हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे आपको करंट अफेयर्स जो कि सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी, फर्स्ट वीक का आ चुका है ऑलरेडी और ये सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है। डेली करंट अफेयर्स सर आपके लिए लेकर आते हैं। आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ। इसमें सारे आपके ऑलरेडी अपने सारे पढ़े हुए हैं, जस्ट ये रिवीजन है और ये मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपके जो भी पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। इसका जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ क्लिक करके आप आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट? तो इनका नाम है अशोक डिंडा। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नदी में अभी बर्फ से भरी बाढ़ आई है? इसे बहुत सारे लोगों की जान गई है। इस पे एक अलग से सर आपके लिए वीडियो लेकर आए थे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो भी था, ग्लेशियर्स से रिलेटेड, उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर्स थे उनसे रिलेटेड। तो इस नदी का नाम है ऋषि गंगा नदी। ये नदी है ऋषि गंगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, गोवर्धन योजना का पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है जल शक्ति मंत्रालय। गोवर्धन योजना जो है वो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 500 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किसने की है? 500 इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल स्टेशन अनाउंस्ड बाय विच गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पे गाड़ियों को चार्ज किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन, कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ए कैबिनेट एस्टेब्लिश्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ये लागू किया है और ये पहला राज्य बन गया है भारत का। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किस देश ने की है? वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड विल बी मेड बाय? तो ये है डेनमार्क। इसने घोषणा की है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान रेपो रेट कितना है? करेंट रेपो रेट तो ये है 4%, ऑलमोस्ट जो है वो 3.5% है और बैंक रेट जो है वो 4.25 है, 4.25। तो वर्तमान रेपो रेट आप एक औसतन लेकर चल सकते हो 4%। अगला क्वेश्चन है, संगीता बहादुर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है माल्टा। ये माल्टा का राजदूत नियुक्त किया गया है इनको। ये आप देख रहे हो मैप में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये है माल्टा। यहाँ पे इस जगह पे नियुक्त किया गया है इनको इंडिया का राजदूत संगीता बहादुर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्षय ऊर्जा के संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और बहरीन के बीच हुआ है। ये इंडिया और बहरीन ने इसका समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, चाह बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चाह बगीचा एक्चुअली असम में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिए और रिवाइज करते चलिए मैप के साथ और जीएस फैक्ट्स के साथ। ऑलरेडी सर आपको बता चुके हैं, जिसका अगर आप जिन लोगों ने भी प्रीवियस करंट अफेयर्स नहीं देखा है वो डेली करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट अलग से है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ने बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए। सर जितनी भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताते हैं वो सब आप देखते चलिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 1 अप्रैल से भारत में घरेलू भुगतान सेवा बंद करने की घोषणा की है? तो ये कंपनी है पेपल, इसने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इंडो अमेरिका डिफेंस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है? तो ये हो रहा है राजस्थान
इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। मतलब भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास जो है वो राजस्थान में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब से किसके नाम से जाना जाएगा? इंडियाज प्रेस्टिजियस आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल विल हियर इन आफ्टर बी नेम्ड आफ्टर होम। तो ये पंडित भीमसेन जोशी हैं और इन्हें भारत रत्न भी मिला है। पंडित जोशी के नाम से जाना जाएगा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा भारत की आज़ादी में 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए कौन सा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? द सेंटर विल लॉन्च्ड विच महोत्सव टू मार्क द 75th ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये है भारत का अमृत महोत्सव। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का अमृत महोत्सव इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी घोषणा रामनाथ कोविंद ने की थी। आप जानते हो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इसकी घोषणा की थी। वाहन स्क्रैप नीति को कब से लागू किया जाएगा? व्हेन विल इम्प्लीमेंटेड दी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो वाहन स्क्रैप नीति जो है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। ये याद रखिएगा, हो सकता है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें ये पूछ दिया जाए, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। वाहन स्क्रैप नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। अगला है विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? विच कंट्री है ओन द वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021? तो ये डेनमार्क ने जीता है। डेनमार्क ने स्वीडन को हराया है और ये चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित किया गया था। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि डेनमार्क इसका विनर रहा है और इसने स्वीडन को हराया था और चैंपियनशिप मिस्र में आयोजित किया गया था। निम्न में से कौन से खिलाड़ी 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो इनका नाम है जो रूट। जो रूट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान हासिल की गई यह उनका 5वां शतक था। ये भी याद रखिएगा कि ये उनका भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान उनका 5वां शतक था। अगला है बीपी जॉय इज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? बीपी जॉय जो हैं वो किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इसका आंसर है केरल। वीपी जॉय केरल के मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग में भारतीय सेना ने सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले यूरोपीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? तो ये लेह में की जाएगी और ये ओएनजीसी के द्वारा किया जाएगा। लेह में किया जाएगा और ओएनजीसी के द्वारा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर, इंडिया का फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में बहुत सारे और भी फैक्ट्स हैं जिसको हमेशा डेली सर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा। और जब डेली करंट अफेयर्स के PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ से पे आप इसको देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। किसने अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जीता है? एलन बॉर्डर मेडल, तो ये है स्टीव स्मिथ। इन्होंने तीसरी बार ये मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मेला, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है ए ब्यूटीफुल थिंग, एक बुक है ब्यूटीफुल थिंग, इसके लेखक हैं हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन ने ब्यूटीफुल थिंग बुक लिखा है। और ये जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं बस वही याद रखिए। डेली कुछ न कुछ तो बुक का विमोचन होते ही रहता है, तो उनका लॉन्च होते ही रहता है डेली, लेकिन उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट लोगों के द्वारा बुक बनाए जाते हैं या जो लॉन्च किए जाते हैं किसी ख़ास व्यक्ति के द्वारा, तो वो हमें याद रखने पड़ते हैं।
पहली बार वन विभाग द्वारा किस राज्य की पक्षी सर्वे कराया गया है? बर्ड सर्वे पहली बार कहाँ पे कराया गया है? तो ये कराया गया है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे सबसे पहले बर्ड का मतलब पक्षियों का सर्वे कराया गया है। 2020 नीति आयोग के आकांक्षा की डेल्टा रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो ये श्रावस्ती हैं, उन्होंने टॉप किया है नीति आयोग के आकांक्षा की डेल्टा रैंकिंग में। सबसे ऊंचा झूले की सवारी बॉलीवुड स्काई वेबर कहाँ बना है? बिगेस्ट एंड हाईएस्ट स्विंग स्काई वेबर, तो ये बना है दुबई में। सबसे ऊंचे झूले की सवारी दुबई में बनाई गई है। वैसे भी आप जानते हो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें जो भी बनती है वो दुबई में ही बनती है, क्योंकि वो एरिया जो है वो थोड़ी ऐसी एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं और उस जगह पे काफ़ी ऊंची चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप किसने किया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल किया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब स्कूलों और छात्रावासों का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? समग्र शिक्षा अभियान के तहत तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ये रखा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसलिए ये पूछा भी जा सकता है। भारत ने किस देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है? तो इंडिया गिव्स इंस्टेंट फैसिलिटी टू विच कंट्री? तो पारगमन यातायात की सुविधा नेपाल को दी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। किस देश की सेना ने कोविड-19 परीक्षण के लिए कुत्तों को तैनात करेगी? आर्मी ऑफ विच कंट्री अपॉइंटेड डॉग्स फॉर टेस्टिंग कोविड-19? यहाँ की सेना जो है वो कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए डॉग्स को रखेगी, वो है भारत। इसका करेक्ट आंसर है भारत। भारत ने लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सहतूत बांध तो ये अफगानिस्तान के साथ किया है। लालंदर सहतूत बांध याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ पैक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स? तो ये मणिपुर ने लॉन्च की है। करेक्ट आंसर है मणिपुर। इसके मुख्यमंत्री ने पैक जैविक और एक्चुअली पैक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको लॉन्च किया है। कौन सा देश सबसे बड़े अपतटीय फार्म का निर्माण करेगा? विच कंट्री विल बिल्ड द बिगेस्ट ऑफशोर फार्म? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा और यही दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित करेगा। अपतटीय फार्म दक्षिण कोरिया और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र भी यही स्थापित कर रहा है, ये भी इसके साथ साथ याद रखिएगा। पहली बार कहाँ जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो जन सुनवाई कार्यक्रम पहली बार देश में जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम? तो ये छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है। इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला है, किस राज्य सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड सांस स्कीम टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विश्व व्यापार संगठन की पहली डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? हु इज़ द न्यू चीफ डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो विश्व व्यापार संगठन। तो ये नागोजी ओकांजो इवेला ने ये इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है। नागोजी ओकोंजो इवेला, नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। अब जानते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। इसकी मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देश 164 सदस्य देश हैं इसमें। तो ये इसके साथ कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। ऑलरेडी सर आपको बता चुके हैं
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? तो ये है तमिलनाडु। श्रीवल्लीपुथुर मेघामलाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व तमिलनाडु बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर किलोमीटर, एक्चुअली ये एरे है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इसको बोलते हैं SKAO, मतलब स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, याद रखिएगा, ये ब्रिटेन में इसको तैयार किया गया है, मतलब इसका मुख्यालय जो है वो ब्रिटेन में बनाया गया है। अगला है, किस राज्य में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कॉडनडेरा सुबैया थिमैया को समर्पित एक संग्रहालय बनाया गया है? म्यूजियम डेडिकेटेड टू फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कॉडनडेरा सुबैया थिमैया हैज़ बिल्ट इन, तो ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है इनके नाम पे। काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कर्नाटक में इनके नाम पे म्यूजियम तैयार किया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो है वो रामनाथ कोविंद ने किया है। विच कंट्री गोइंग टू मेक चाइना टास्क फोर्स? तो ये अमेरिका बनाने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे पुराने पशु जीवाश्म को खोजा है? विच स्टेट डिस्कवर्ड ओल्डेस्ट एनिमल फॉसिल? तो ये मध्य प्रदेश ने ये खोजा है, MP ने। अगला है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड गोज टू, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो यह है रॉबर्ट इरविन, इनको दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए 2021 में। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट इरविन। विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बन गया है? तो विजयनगर जो है वो कर्नाटक का 31वां जिला बन गया है। इसका एक्चुअली नाम बदल दिया गया है, विजयनगर इसका नाम रखा गया है, कर्नाटक में एक ज़िला है और ये 31वां जिला बन गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान मिशन शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ज्ञान मिशन? तो ये केरल ने स्टार्ट किया है, इसका करेक्ट आंसर है केरल। किस राज्य ने परिवहन विभाग में ऑनलाइन सेवाओं को शुरू किया है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड ऑनलाइन फैसिलिटी? तो ये ओडिशा सरकार ने इसको डेवलप किया है, इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, पुलगोरु वेंकट संजय कुमार किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? चीफ जस्टिस पे ऑलरेडी एक वीडियो आई हुई है कि नए कितने चीफ जस्टिस बने हैं, कहाँ कहाँ के। इसके अलावा एम्बेसडर पे भी, भारत के जो भी एम्बेसडर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, कौन से कंट्री में कौन एम्बेसडर है, इसके ऊपर भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। नई जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उस पर भी एक वीडियो आई हुई है कि कहाँ पे किसकी नई नियुक्तियाँ की गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जो पुलगोरु वेंकट संजय कुमार हैं, इनको मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब में अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये पंजाब किंग्स उसका नाम रख दिया गया है। किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल के पंजाब किंग्स कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत का स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूआ स्थानिक सेवाओं को विकसित करेगा? तो इसका आंसर है मैप माई इंडिया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैप माई इंडिया। अगला क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। यहाँ पे किया जा रहा है राष्ट्रीय संगीत महोत्सव, संस्कृत महोत्सव। अगला है, अमेरिका और किस देश के बीच दीवार बनाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है?
तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। करेक्ट आंसर है इसका मैक्सिको। हम हमेशा वीकली जो करंट अफेयर्स होगा उसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम फॉर वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने और क्या क्या स्कीम लॉन्च की है इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी और हमेशा करंट अफेयर्स में सर आपके लिए बताते ही रहते हैं। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नमन ओझा। उन्होंने हर एक तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट डिड एग्रीमेंट विथ फ्लिपकार्ट फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड वुड टॉयज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने यह समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, IAS स्पेशल की विशेष सभा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर अजय माथुर। ये बने हैं IAS स्पेशल के विशेष सभा के नए महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 500 करोड़। मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। फागुन उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार किया गया है। तो ये एक्चुअली नीति आयोग के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की धाविका है? एक्चुअली ब्रेटिक चेपकॉस इनका नाम है। किस देश की धाविका हैं जिन्होंने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 40 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह केन्या की हैं जिन्होंने यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 5 किलोमीटर रोड रेस सिर्फ 14 मिनट और 40 सेकंड में पूरा किया है। अगला क्वेश्चन है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो रूस के 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। मारियो ड्राची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मारियो ड्राघी जो है ये इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाली हाइब्रिड कार को किस देश ने मंजूरी दी है? फ्लाइंग कार्स इज अलाउड इन विच कंट्री? तो ये अमेरिका में इसको अलाउ किया गया है फ्लाइंग कार्स को। उड़ने वाली हाइब्रिड कार जो है ये अमेरिका में बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बन गई है? तो ये साइमा उबैद है। साइमा उबैद जो है वो कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर महिला बन गई है। अगला क्वेश्चन है, कंचोत फेस्टिवल, कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है, तो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी नई सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इसलिए याद रखिएगा इसको, कंचोत त्यौहार जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है? तो ये थियोडोर वास्करन है जिन्होंने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, ए टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये किसको मिला है? तो ये है एक्चुअली RP गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय माथुर।
इनको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? अजय माथुर को। अगला क्वेश्चन है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये एक बुक है, इसके ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एस.वाई. कुरैशी। याद रखिएगा, एस.वाई. कुरैशी ऑथर हैं द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके ये लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो जल संरक्षण और जल स्तर को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में इसकी जलाभिषेक अभियान, हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछे कि जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में बाढ़ के नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूके स्पेस एजेंसी। जम्मू कश्मीर ने बाढ़ के नुकसान के पूर्वानुमान के लिए यूके स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। आपके लिए जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तराखंड में किस नदी में अभी बर्फ़ से भारी बाढ़ आई है और इससे बहुत सारे लोगों की जान भी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा आपके लिए क्वेश्चन रखा जाता है जिसका कमेंट आप हमें करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। ऑलरेडी इसको हम बता चुके हैं, डेली करंट अफेयर्स में भी बताया गया है। इसके अलावा ग्लेशियर्स से रिलेटेड जो वीडियो थी उसमें भी बताया गया है। जिन लोगों ने भी देखा होगा वो करेक्ट आंसर करेंगे। इसमें भी हमने इन चीज़ों को काफ़ी मेंशन किया है, तो इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड की किस नदी में अभी बर्फ़ से भारी बाढ़ आई थी और बहुत सारे लोगों की जान गई थी? नदी का नाम बताना है। इसके अलावा आप उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस और ग्लेशियर्स के बारे में भी बता सकते हैं, हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मतलब जितनी भी बटन्स हैं नीचे सबको एक बार क्लिक करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।